जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। बच्चों, मैं डी के ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इमेज एंड प्री इमेज। इमेज एंड प्री इमेज, किसी फंक्शन का इमेज और प्री इमेज के बारे में हम लोग बच्चों इस वीडियो में जानेंगे। क्या होता है इमेज और क्या होता है प्री इमेज। इमेज एंड प्री इमेज ऑफ अ फंक्शन। अब तुम इमेज और प्री इमेज मतलब क्या समझ रहा हो, है ना? फंक्शन हम लोग जानते हैं, फंक्शन क्या होता है सब सीख चुके हैं। इमेज और प्री इमेज, अब इमेज मतलब समझ रहा हो सर, वो अपनी इमेज जो अपना मार्केट में इमेज बना हुआ वो वाला। और प्री इमेज मतलब क्या, पहले जो इमेज बना हुआ था। अरे भैया, वो इमेज और प्री इमेज नहीं है। यहाँ इमेज और प्री इमेज किसका है? किसी फंक्शन का है। तो अगर कोई फंक्शन है बच्चों ए और यहाँ है सेट बी, ऐसा है, और ये फंक्शन हुआ, यानी ये रूल हुआ जो ए और बी को कनेक्ट करता है। ए और बी को कनेक्ट करता है, ये रूल है। यानी आपको कोई दिया हुआ है ऐसा, है ना? ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, समझो ऐसा दिया हुआ है ना? इफ एफ दे रखा है बच्चों ए से बी में, ए से बी में दे रखा है, और वो डिफाइन कर दिया कि सेट ए क्या है, सेट बी क्या है। यानी आपके पास ये सेट ए है और ये सेट बी है, ऐसा कुछ है। और इन दोनों सेट को कोरिलेट करने का काम कौन कर रहा है? इन दोनों सेट को कोरिलेट करने का काम कर रहा है रूल एफ। यानी फंक्शन एफ जो है वो इन दोनों सेट को कोरिलेट कर रहा है। अब इसमें क्या क्या नंबर्स है? मान लो भाई कि इसमें नंबर्स है 1 2 3 4। इसमें क्या क्या नंबर्स है बच्चों? मान लो कि इसके में नंबर्स है ABCDEF, ऐसा ऐसा है। तो और ये समझो कि 1 जुड़ा हुआ है ए के साथ, 2 जुड़ा हुआ है बी के साथ, 3 जुड़ा हुआ है सी के साथ, 4 भी जुड़ गया है सी के साथ, ऐसा कुछ। क्या ये फंक्शन है या नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या ये फंक्शन है या नहीं? ये फंक्शन है या नहीं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से लिख के बोलो। बिल्कुल फंक्शन है ये, क्योंकि सेट ए का हर मेंबर पार्टिसिपेट किया है और हर मेंबर का एक ही इमेज है और वो यूनिक है। तो वही हम लोग जानने वाले हैं कि इमेज और प्री इमेज क्या वर्ड है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चा, 1 इनपुट पे आउटपुट क्या बना है? ए बना है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि F1 जो है बच्चों अपना, जो F1 है कौन, जो F1 है अपना F1, ये इनपुट और ये सारा आउटपुट। तो F1 पे मुझे क्या मिला है? ए मिला है। F2 पे मुझे क्या मिला है? इस रूल में आप x का मान 2 रख दो, सॉरी वो 2 रखो, तो इस रूल के हिसाब से 2 से कनेक्टेड कौन है? बी है। अच्छा, F3 इसी तरह से F3 निकल जाएगा मेरा, और F4 भी निकल जाएगा, और दोनों का वैल्यू क्या होने वाला है? सी। तो आप जानते हो यहाँ पे हम लोग बात यूज करने वाले हैं इमेज का। तो 1 पे आउटपुट क्या मिला? ए। अब हम लोग ये जनरल भाषा, अपना देसी भाषा इस्तेमाल कर ले रहे थे कि 1 का आउटपुट ए है। मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से ही बोलना होगा। तो मैथमेटिक्स क्या बोलेगा आपको? ऐसे बच्चों, जो सेट ए है यहाँ पे, उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, और सेट बी के मेंबर्स को कोडोमेन बोलते हैं, और जो मेंबर्स यहाँ पे आउटपुट मिला है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। तो एक भाषा है यहाँ पे क्या, कि डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन कौन हो गया? डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन बच्चों यहाँ हो गया पूरा का पूरा सेट ए, है ना? डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया यहाँ पे पूरा का पूरा सेट ए। डोमेन ऑफ फंक्शन पूरा सेट ए हो गया, मतलब सेट ए में क्या क्या है देख लो, क्या क्या है। और
कोडोमेन, है ना, कोडोमेन ऑफ एफ। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा सेट बी। और बच्चों रेंज, ये टर्म है रेंज। क्या है? रेंज। तो रेंज क्या है? तो जो जो आउटपुट्स आपको मिला है ना, वो सब रेंज है, रेंज ऑफ एफ। ये है यहाँ पे ए बी और ये ए बी और सी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग बात करने वाले हैं इमेज एंड प्री इमेज के बारे में। तो इमेज ऑफ फंक्शन की बात करो। देखो 1 का आउटपुट क्या बना हुआ है? ए बना हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे इमेज ऑफ 1, यानी 1 का इमेज, यानी 1 का आउटपुट, ऐसे बोलो। तो इमेज ऑफ 1, भाई 1 का इमेज किस रूल के अंदर? तो अंडर द रूल एफ। तो अंडर लिख दो भाई, अंडर एफ लिखो डायरेक्ट, छोड़ो इसको, ठीक है। अंडर द रूल बोलने की जरूरत नहीं है, रूल का नाम ही लिख दो। इमेज ऑफ 1 अंडर एफ, 1 का इमेज यानी 1 का आउटपुट किसके अंदर? एफ रूल के अंदर। यानी 1 का आउटपुट निकालना है कौन से रूल में? एफ रूल में। ये बनेगा बच्चों ए ना है। 1 का आउटपुट क्या है? ए है। तो ए जो है वो कहलाएगा इमेज, किसका इमेज कहलाएगा? ए कहलाएगा 1 का इमेज। समझ गए क्या? अच्छा, जब ए 1 का इमेज कहलाएगा तो 2 का इमेज क्या कहलाएगा? इमेज ऑफ 2 अंडर एफ। बता दो जल्दी से मुझे, 2 का इमेज, किसका इमेज? 2 का इमेज इस रूल के अंदर क्या बनेगा? बी बनेगा। बहुत बढ़िया। इमेज ऑफ 3 अंडर एफ क्या बनेगा बच्चों? सी। और इमेज ऑफ 4 अंडर एफ ये क्या बनेगा? ये भी सी बनेगा। तो इमेज क्लियर है, यानी जो मेरा आउटपुट होगा, तो जिस इनपुट का वो आउटपुट होगा, इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे? तो इमेज ऑफ 1 अंडर द एफ। ऐसे हम लोग यहाँ समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि 1 का आउटपुट ए है, 2 का आउटपुट बी है, 3 का आउटपुट सी है, 4 का आउटपुट भी सी है। लेकिन मैथमेटिक्स आपको इस तरह से नहीं ना पूछेगा। मैथमेटिक्स जो है वो नहीं ना पूछेगा ऐसे। मैथमेटिक्स तुमको एक रूल से पूछेगा, और ये वो है। तो जल्दी से आप आ जाओ और अब देख लो भाई, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? हाँ, अब बात कर रहे हैं हम लोग प्री इमेज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्री इमेज के बारे में। अब है अपना अगला टर्म प्री इमेज ऑफ अ फंक्शन, है ना। चलिए, तो प्री इमेज के बारे में, फॉर प्री इमेज, प्री इमेज के लिए क्या कंसेप्ट है? प्री इमेज के लिए बच्चों कंसेप्ट है कि जैसे तुम यहां पे पूछे क्या कि 1 का इमेज क्या हुआ, है ना, 1 का इमेज क्या हुआ, उसी तरह से अगर पूछा जाए कि ए जो था वो किसका इमेज था, तो ये ऐसे नहीं पूछेगा। वो पूछेगा प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ ए अंडर ए। मतलब पहले हम लोग बात कर रहे थे सेट ए से सेट बी के तरफ। किधर बात कर रहे थे? सेट ए से सेट बी के तरफ। अब कैसे बात करना है? सेट बी से सेट ए के तरफ। तो जब इधर से इधर पूछना हो, ए से बी के तरफ पूछना हो, तो हम लोग इमेज वाला वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और जब बी से ए के तरफ पूछना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे? प्री इमेज वाला वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो प्री इमेज ऑफ ए अंडर एफ बच्चों क्या हो जाएगा? 1। फिर बता दो प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2, है ना। बी का प्री इमेज 2 यानी 2 का इमेज बी। अगर पूछा जाए कि प्री इमेज ऑफ सी अंडर एफ, यानी सी किसका किसका आउटपुट था,
तो इस बार जवाब बच्चों दो आएगा, 3 और 4 दोनों आएगा। इस बार जवाब 3 और 4 दोनों आने वाला है। अच्छा, अगर बात कर लो कि सर अगर पूछा जाए कि प्री इमेज है ना, अगर पूछा जाए कि प्री इमेज किसका, प्री इमेज किसका पूछा जाए, मान लो प्री इमेज तुम पूछ दिए डी का, क्या पूछ दिए, डी का, तो बताओ प्री इमेज ऑफ डी अंडर एफ, बच्चों क्या होगा जवाब। सर डी तो किसी से जुड़वे नहीं किया था, डी किसी से जुड़ा ही नहीं था बच्चों, तो डी का प्री इमेज बनेगा क्या, डी किसी का इमेज था नहीं था, तो डी किस का प्री इमेज बनेगा ही नहीं। जो किसी न किसी का इमेज था वही किसी न किसी का उसी का कोई ना कोई प्री इमेज बनेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, शॉर्ट में हम लोग इसे DNE बोलते हैं, DND नहीं DNE। इस प्रकार से प्री इमेज अगर बात करेंगे किसका, ई का एफ के अंदर, तो ये भी क्या लिखा जाएगा बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर ये भी पूछा जाए एफ का प्री इमेज, तो ये भी क्या लिखा जाएगा, DNE। आशा है समझ गए होगे, बिल्कुल समझ गए होगे। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किए आप कि हर एलिमेंट का इमेज जो है वो यूनिक था, है ना, एक इमेज एक इमेज एक इमेज, यानी इमेज हर एलिमेंट का निकलेगा और हमेशा यूनिक होगा। दूसरी बात और क्या गौर किया यहाँ पे प्री इमेज में, कि हर एलिमेंट का प्री इमेज निकलना जरूरी नहीं है, और एक भी हो सकता है, दो को भी हो सकता है, तीन को भी हो सकता है, यानी प्री इमेज किसी एलिमेंट का मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट इट मे बी यूनिक और नॉट, अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग ये बस 2 पॉइंट लिखेंगे और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट, हर एलिमेंट का इमेज निकलेगा, यानी इमेज जो है वो ऑलवेज यूनिक होगा और हर एलिमेंट का इमेज होगा, यानी इमेज ऑफ एन एलिमेंट अंडर एफ is always exist and unique, but pre-image of an element, प्री इमेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का प्री इमेज, किसी एलिमेंट का प्री इमेज मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इफ एग्जिस्ट अगर करता है, अगर एग्जिस्ट करता है, देन इट may be unique, it may be unique, then it is unique or not, यूनिक हो भी सकता है और यूनिक नहीं भी हो सकता है। मतलब सीधे सीधे कहा जाए तो हर एलिमेंट का इमेज निकलेगा किसी रूल के करस्पॉन्डिंग। दूसरी बात कि वो हमेशा एगो होगा, और दूसरी बात की प्री इमेज सब एलिमेंट का निकलेगा और नहीं भी निकल सकता, इसीलिए लिखवाया गया मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट करता है, अगर वो प्री इमेज निकलता है तो वो यूनिक भी हो सकता है और यूनिक नहीं भी हो सकता, मतलब एक एलिमेंट का 2, 3, 4 भी प्री इमेज हो सकता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, इमेज क्या होता है, किसी एलिमेंट का इमेज कैसे निकलता है, प्री इमेज कैसे निकलता है। तो कैसा लगा ये वीडियो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यहीं पे हम लोग बच्चों समाप्त करते हैं। जय हिंद।